नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसानों से जुड़ी सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। नए साल के मौके पर किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आखिरकार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं किसान भाइयों के लिए 3 नई योजनाएं नए साल में चलाई जाएंगी। किसान सम्मान निधि योजना में भी सरकार 12,000 रुपये प्रदान करेगी। तो सरकार की तरफ से किसान भाइयों को लेकर क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, आपका अपना चैनल है। सरकार की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान। पहले चरण में 75 लाख किसानों का कर्ज माफ़ होगा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसका सभी किसान भाइयों को इंतजार था। आखिरकार सरकार ने वो बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत 75 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत देर शाम बैठक के बाद की गई है, जिसके तहत किसानों के खाते में पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा की जाएगी। जी हां किसान भाइयों, बैंकों के साथ सरकार ने बड़ी बैठक पूरी कर ली है। जिस भी बैंक से किसानों ने कर्ज लिया है, उन बैंकों में सरकार पैसा जमा करेगी। एक बार किसान का कर्ज माफ़ होने के बाद दोबारा से भी किसान भाई नया केसीसी कर्ज ले सकते हैं, उसमें भी उनको राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो दूसरे चरण में और तीसरे चरण में माफ़ किया जाएगा। यानी पहले चरण में 1 लाख रुपए तक माफ़ होंगे, उसके बाद में दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए और तीसरे चरण में 2 लाख रुपए तक माफ़ किए जाएंगे। पहले चरण की शुरुआत सरकार की तरफ से 10 जनवरी से की जाएगी। उसके बाद में दूसरा और तीसरा चरण जो है वो 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। यानी इसमें लगभग 6 से 7 महीने का जो वक्त है वो लगेगा। 15 अगस्त से पहले जो है 3 चरणों में कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन पहले चरण की शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। पहले चरण में उन किसानों को शामिल किया जाएगा जिन किसानों पर बैंक के द्वारा लंबे समय से ऋण बकाया है। जो किसान भाई लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे, उन किसानों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। या जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन किसानों को पहले चरण में सरकार शामिल करने वाली है। सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में डालने का काम भी शुरू कर दिया है। पहला चरण जो है उसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा और ये 7,000 करोड़ रुपए सरकार बैंकों में डालेगी किसानों का कर्ज माफ़ करने को लेकर। पूरी कर्ज माफ़ी जो होगी तीनों चरणों में, उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 21,000 करोड़ रुपए की ये कर्ज माफ़ी चलेगी। सरकार की तरफ से कहना है कि 1.5 लाख रुपए तक के फैसले फसल लोन को भी सरकार की तरफ से 15 मार्च तक माफ़ कर दिया जाएगा। यानी पहला चरण 10 जनवरी से शुरू, उसके बाद में 15 मार्च तक जो है सरकार 1.5 लाख रुपए का लोन जिन किसानों ने लिया हुआ है वो भी माफ़ करेगी। इसके साथ ही जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है, उन किसानों को 15 अगस्त तक कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दे दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सरकार अपना वादा पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि किसान जो है वो कर्ज माफ़ी के दौरान किसी के झांसे में ना आएँ। बैंकों के द्वारा डायरेक्ट किसानों को ये फ़ायदा दिया जाएगा। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी सरकार किसानों को करेगी। इसमें कुछ शर्तें रखी गई। सबसे पहले किसान के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर किसान के परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो कर्ज माफ़ नहीं होगा। अगर किसान ने केसीसी कर्ज लिया हुआ है तो ही माफ़ होगा। अगर किसान ने किसी बैंक से होम लोन या अन्य किसी चीज़ पर लोन लिया हुआ है तो वो माफ़ नहीं होगा। जो केसीसी के लिए किसानों का खेती बाड़ी के लिए जो कर्जा लिया गया केवल वो ही माफ़ होगा। अगर किसान के घर में 4 पहिया वाहन है ट्रैक्टर को छोड़कर तो कर्जा माफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रैक्टर है तो माफ़ होगा। यानी ट्रैक्टर को छूट दी गई है। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों किसान भाइयों के लिए। तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। तो तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का जो है वो सरकार की तरफ से कर्ज माफ़ किया जा रहा है। यहाँ पर पहला चरण कंप्लीट भी कर लिया गया। कुल 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफ़ी है वो तेलंगाना सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई गई है। महाराष्ट्र के अंदर भी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। अन्य कई राज्यों में कर्ज माफ़ी को लेकर कई चरण चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, नए साल में सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं भी लेकर आ रही हैं। जैसे कि किसानों को सरकार की तरफ से जो है
कृषि यंत्र खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कोई कृषि यंत्र अगर 50,000 रुपये का आता है तो किसान भाइयों से केवल 25,000 रुपये ही लिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है जिसका फ़ायदा हमारे किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। योजना की शुरुआत को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान से शुरू की गई है। अगली जो बड़ी खुशखबरी है उसके मुताबिक अब किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 12,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 6,000 रुपये केंद्र सरकार के और 6,000 रुपये राज्य सरकारों के। अभी फिलहाल के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन राज्यों के अंदर किसानों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इन राज्यों में पहले से ही 10,000 रुपये तक दिए जा रहे थे, अब यहाँ पर और पैसा भी बढ़ाया जाएगा। अब किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा भी किसानों के खाते में सरकार बेहद जल्द जारी करने वाली है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए सरकारों को अलग अलग योजनाएं जो लेकर आती रहती है। तो किसानों की कर्ज माफ़ी भी सरकार को जल्दी से जल्दी जो है वो करनी चाहिए। इसी बीच अब मोदी सरकार किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करेगी। जिन किसानों ने अपना KYC वगैरह कंप्लीट कर लिया है उन किसानों के खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट भेजे जाते हैं। साल 2025 की तीनों किस्तों की बात करें तो पहली किस्त फरवरी 2025 में हुई थी, दूसरी किस्त अगस्त 2025 और तीसरी किस्त जो है वो नवंबर 2025 में जारी की गई थी। ये पैसे पात्र किसानों के बैंक खाते में गए थे। इससे किसानों ने अपनी खेती की जरूरी कामों समेत अन्य कार्यों को किया था। अब सभी की निगाहें पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के ऊपर अटकी हुई है। नए साल 2026 में पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 को जो है फरवरी 2026 के अंदर किसानों के खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जिन किसानों ने अपना KYC वगैरह कंप्लीट कर रखा है केवल उन्हीं किसानों को 22वीं किस्त का जो पैसा है वो जारी किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि भू सत्यापन करवाना, KYC करवाना जरूरी है, तभी किसानों को ये फ़ायदा मिल पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों के लिए जो बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है किसान कर्ज माफ़ी को लेकर। महाराष्ट्र के अंदर भी किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर किसान भाइयों का सरकार की तरफ से कितने लाख रुपए तक माफ़ होगा ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसान कर्ज माफ़ी की तैयारी की जा रही है और 30 जून तक जो है वो किसानों का सरकार की तरफ से कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। तो बेहद बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला राज्य सरकारों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताएं। आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।